for today is JVM. JVM क्या है? JVM का फुल फॉर्म की बात करें तो इट स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। एक ऐसा इंजन है, एक ऐसा टूल, ऐसा मशीन है जो कि हमें रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिससे हम जावा के बाइट कोड को एग्जीक्यूट कर सकें। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज। ये जावा कोड और कंप्यूटर सिस्टम का जो हार्डवेयर है उसके बीच में ब्रिज की तरह एक्ट करता है, जिससे कि जो हमारा वोरा वाला फीचर है वो इनेबल होता है। एंड दैट इज राइट वंस रन एवरीवेयर। आप कोड को एक बार लिखिए और हर जगह रन कीजिए। ये तभी पॉसिबल होता है जब हमारे पास जेवीएम हो। जेवीएम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसीलिए है। इट मीन्स दैट इट कैन रन ऑन एनी डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैज द जेवीएम इंस्टॉल्ड। किसी भी डिवाइस में अगर जेवीएम इंस्टॉल्ड है तो वहाँ ये कोड रन हो जाएगा। देखते हैं डायग्राम की बात करते हैं तो सोर्स कोड जिसको हम डॉट जावा के एक्सटेंशन से लिखते हैं, डॉट जावा फाइल है हमारी, दैट इज सोर्स कोड। कंपाइलर के पास जाता है तो कंपाइलर उस सोर्स फाइल को, डॉट जावा फाइल को बाइट कोड में कन्वर्ट करती है। डॉट क्लास फाइल इसका एक्सटेंशन होता है, डॉट क्लास, बाइट कोड का डॉट क्लास। फिर ये बाइट कोड जेवीएम में जाता है और फाइनली एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो दिस वाज द सिंपल डायग्राम। नाउ देखते हैं कि जेवीएम इंपॉर्टेंट क्यों है। मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं जेवीएम की इंपॉर्टेंस के लिए। फर्स्ट ये कि जेवीएम जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। कैसे? बाइट कोड को रन करके इंस्टेड ऑफ द ओरिजिनल कोड। अगर ओरिजिनल सोर्स कोड होता तो मे बी हमें अलग अलग डिवाइसेस चाहिए होती कोड रन करवाने के लिए, लेकिन अगर हमारे पास बाइट कोड है, जेवीएम होगा तो हम हर जगह हमारे कोड को रन करवा सकते हैं। जेवीएम जो है हमें फीचर्स प्रोवाइड करता है लाइक मेमोरी मैनेजमेंट, एरर डिटेक्शन, सिक्योरिटी, एंड दैट इज वाई जेवीएम इज इंपॉर्टेंट। अब जेवीएम के की फंक्शंस की बात कर लेते हैं। दिस क्लास लोडर loads class file into the JVM. फर्स्ट की फंक्शन, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक JVM का हो गया कि क्लास लोडर है। ये क्लास फाइल को JVM में लोड करता है, यानी कि बाइट कोड को JVM में लोड करता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू रन अ जावा प्रोग्राम, द क्लास लोडर लोड्स द रिक्वायर्ड क्लासेस फ्रॉम योर कोड एंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। जब भी आप कोई जावा प्रोग्राम रन करते हैं तो क्लास लोडर जितनी भी क्लासेस नेसेसरी हैं उनको लोड कर देता है आपके कोड से और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से। देन बाइट कोड वेरीफायर, ये इंश्योर करता है कि कोड सेफ है, ये किसी भी सिक्योरिटी रूल को वायलेट नहीं कर रहा है, किसी भी रूल का उल्लंघन नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये इलीगल कोड को चेक करता है, ऐसा कोड जो एरर जनरेट कर सकता है या फिर सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, जिससे उसको वेरीफाई करने का काम करता है बाइट कोड। नेक्स्ट इज इंटरप्रिटर। इट कन्वर्ट्स बाइट कोड इनटू मशीन कोड, है ना, जो नेटिव कोड होता है, जो ओरिजिनल कोड होता है, सॉरी जो मशीन कोड होता है, बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम इंटरप्रिटर करता है। सोर्स कोड से बाइट कोड तक तो कंपाइलर लाता है, लेकिन बाइट कोड से मशीन कोड में लाने का काम इंटरप्रिटर करता है। वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, एक स्टेप एक बार में, एक कोड को एक बार में कन्वर्ट करता है, एक लाइन को। इट एग्जीक्यूट्स द जावा प्रोग्राम बाय इंटरप्रेटिंग द बाइट कोड इंस्ट्रक्शंस। देन JIT कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, बाइट कोड को नेटिव मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। जस्ट इन टाइम कंपाइलर और JIT कंपाइलर कन्वर्ट्स बाइट कोड इनटू नेटिव मशीन कोड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। फॉर एग्जाम्पल, फ्रिक्वेंटली यूज्ड कोड इज कंपाइल्ड वंस एंड रन डायरेक्टली, स्पीडिंग अप एग्जीक्यूशन। जो कोड बार बार यूज कर रहे हैं हम उसको एक बार कंपाइल करते हैं, फिर बार बार जब भी हमको उसकी जरूरत पड़ती है उसको रन कर देते हैं डायरेक्टली। इससे क्या होता है, एग्जीक्यूशन स्पीड अप हो जाता है। देन द फिफ्थ पॉइंट इज गार्बेज कलेक्टर। ये ऑटोमेटिकली मैनेज करता है मेमोरी को, अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स को अपने आप निकाल देता है, जिससे कि हमारे पास एक्स्ट्रा मेमोरी आ जाती है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट्स, वो चीज़ें जो ज़रूरत नहीं थी, जिनकी जो नो लॉन्गर नीडेड थे, उनको ये रिमूव कर देता है, जिससे कि मेमोरी लीक्स भी नहीं होते हैं। सो द गार्बेज कलेक्टर प्लेज अ वाइटल रोल हेयर। बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ जेवीएम। फर्स्ट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। जावा कोड जो है किसी भी डिवाइस पर रन कर सकता है अगर जेवीएम हमारे पास है। इसी वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से जावा हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज है। देन सिक्योरिटी, जेवीएम हमें सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। कैसे? बाइट कोड को वेरीफाई करके, यानी कि एग्जीक्यूशन करने से पहले ये जो है वो बाइट कोड को पहले वेरीफाई करता है, चेक करता है। दैट्स व्हाई इट इज नोटेड हियर दैट इट प्रोवाइड्स अस सिक्योरिटी। मेमोरी मैनेजमेंट, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन हेल्प्स मैनेज मेमोरी एफिशिएंटली। जो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन हो जाता है, इसकी वजह से हम मेमोरी को एफिशिएंटली मैनेज कर पाते हैं। फोर्थ पॉइंट, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। जो JIT कंपाइलर है वो कोड के एग्जीक्यूशन को ऑप्टिमाइज करता है, एनहांस करता है। क्यों? फॉर बेटर परफॉर्मेंस। नाउ नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ JVM। वर्किंग ऑफ JVM में देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है, राइट द जावा प्रोग्राम इन अ जावा फाइल। हम जावा प्रोग्राम को लिखेंगे डॉट जावा एक्सटेंशन से, उस फाइल को सेव करेंगे। जावा कंपाइलर जो जावा सी होता है वो डॉट जावा फाइल्स को कंपाइल करेगा, इनटू कन्वर्ट करेगा बाइट कोड में, जिससे कि हमें मिलेगी डॉट क्लास फाइल। देन लोड एंड एग्जीक्यूट का काम होगा। जेवीएम डॉट क्लास फाइल को लोड करेगा, बाइट कोड को वेरीफाई करेगा, देन उसको इंटरप्रेट करेगा इनटू मशीन कोड, ताकि हम क्या कर सके, एग्जीक्यूशन कर सकें। अंडरस्टैंडिंग हाउ जावा वर्क्स हेल्प्स डेवलपर्स राइट बेटर मोर एफिशिएंट प्रोग्राम्स। जावा कैसे वर्क करता है इसको समझकर जो डेवलपर्स हैं वो बेटर और एफिशिएंट प्रोग्राम्स लिख पाते हैं। सो दिस वाज ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट JVM. Thanks for watching. Please like, share and subscribe.